तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। ये सारा ज़माना तेरे मेरे बस में है। तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। मैं तुझ में और तू मुझ में है। ये सारा ज़माना तेरे और मेरे बस में है। बस एक यही सत्य है। बस एक यही सत्य है। इस सत्य से परे और कहीं कोई सत्य नहीं है। जो इस संसार में इस सत्य की खोज इस सत्य से परे करने वाला है, उसके लिए इस जगत में कहीं कोई सत्य नहीं है। अगर उसके लिए कोई सत्य है तो वह इस सत्य को खोज ले, स्वयं से इस सत्य को जान ले कि उसके लिए यह सत्य है। यह सत्य की खोज है, सत्य की सत्यता की खोज है कि अगर स्वयं से परे किसी सत्य को सत्य जानकर उसमें सत्य वह पा लेता है कि नहीं। इस जगत में किसी की सत्यता स्वयं से परे पूर्ण नहीं होती। अगर किसी सत्य की सत्यता स्वयं में पूर्ण होती है तो वह स्वयं ही है। अर्थात स्वयं के लिए सत्यता स्वयं की ही पूर्ण होती है। स्वयं की सत्यता स्वयं से परे इस जगत में, इस जगत के किसी भी सांसारिक प्राणी में, किसी भी रूप में, इस संसार में जो भी हैं, आकाश, वायु, जल, थल और भी भांति भांति के रूप हैं, इन सब में सत्य अगर कहीं है तो वह तुझ में है। इनमें तेरी सत्यता पूर्ण होने वाली नहीं है। जो इन संसार के सत्यों को सत्य जानकर इनका पीछा करने वाला है, उसके सत्य की सत्यता का विनाश उसके द्वारा ही हो जाने वाला है। अर्थात संसार में सत्य खोजकर यह संसारिक प्राणी संसार का सत्य प्राप्त करते हुए स्वयं के सत्य का विनाश कर रहा है। यह स्वयं के सत्य का विनाश करने वाला स्वयं ही है। इस जगत में सत्य भला कहाँ है? यह जगत तो काम प्रकृति है। तू हो या न हो, तेरे होने या न होने से इस प्रकृति पर, इस जगत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यह तो तुझसे पहले भी जैसे थी, आज भी वैसी है और तेरे बाद भी यह ऐसी ही रहने वाली है। इसमें तेरे होने या न होने इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तू अगर सत्य इस प्रकृति में, इन प्रकृति के रूपों में खोजने वाला है तो ऐसा भली बात जान ले कि तू स्वयं के सत्य का विनाश करने वाला है। तेरा सत्य तुझ में है। अगर तू सत्य जानने की इच्छा वाला है तो तू स्वयं में स्वयं का सत्य जान। यही सत्य है। इस सत्य से परे तेरा सत्य इस सारे जमाने में नहीं है। यह सत्य की खोज है। इस सत्य की खोज इस जगत में किस सांसारिक प्राणी की किस प्रकार से है। अगर यह सांसारिक प्राणी स्वयं को न जानते हुए, स्वयं के सत्य को न खोजते हुए, स्वयं का सत्य अगर इस जगत में खोजने वाला है, स्वयं के सत्य का विनाश कर स्वयं का सत्य अगर इस जगत में खोजने वाला है, तो स्वयं के सत्य को न जानने के कारण इसके सत्य को जड़ता घेर लेती है। इसका सत्य खोटा सिक्का होता चला जाता है और यह सांसारिक प्राणी जड़ हो जाता है। इसकी जड़ता किस प्रकार से है? इसकी जड़ता संसार के सत्यों को जानने से है।
संसार का सत्य जो जिस प्रकार से जितना जानता है, जितना संसार के सत्यों में प्रवेश करता है, वह स्वयं से उतना ही जड़ होता चला जाता है। और जो संसारिक प्राणी सत्य स्वयं से स्वयं में जानने वाला है, वह संसारिक प्राणी स्वयं के सत्य को जानते हुए स्वयं से स्वयं में चेतन हो जाता है। इसकी चेतना का आधार यह स्वयं का सत्य ही है। इसलिए तू हे मनुश्रेष्ठ, हे संसारिक प्राणी, तू स्वयं का सत्य जान के तू क्या है। स्वयं के सत्य को जानने की योग्यता स्वयं को समझने से है। स्वयं को समझ, किस प्रकार से समझता है उस प्रकार से समझ। ये संपूर्ण जगत तो तुझे जो तुझ में तेरी सत्यता है इसको समझाने के लिए है। इसलिए स्वयं के सत्य को इस संसार से जान। इस संसार में तुझे जिस प्रकार के सत्य जान पड़ रहे हैं, इन सत्यों से तू स्वयं को जान। ये संसार के सत्य तुझे तेरा सत्य जनाने वाले हैं, यह स्वयं सत्य नहीं है तेरे लिए। अगर संसार के सत्यों से तू स्वयं का सत्य जानने वाला है, जानने की इच्छा वाला है, अगर तुझ में इस प्रकार की संवेदनाएं हैं कि तू इस जगत के सत्यों को भली भांति स्वयं से इनके मूल रूप से जानने वाला है, तो तुझ में जानने की योग्यता प्रकट होगी। तू इस जगत के सत्यों को जानते हुए, इनसे स्वयं को जानते हुए, इनको भली भांति इनके अंतर सत्य से, इनके मूल सत्य से, इनके वर्तमान से, इनके गुण से, इनके धर्म से इनको जानने वाला है, तो तू स्वयं के सत्य को जान लेगा। यह जानने की योग्यता, यह जानने की योग्यता ही तेरे सत्य को सत्य में स्थापित करने का आधार है। जो स्वयं के सत्य को इस प्रकार से नहीं जानता, वो जड़ हो जाता है। स्वयं की जड़ता का विनाश करने के लिए जानने की योग्यता होना अति अनिवार्य है। यह जानने की योग्यता, यह जानने की सत्यता जिस संसारिक प्राणी में है, जो इस जगत को स्वयं के मूल से, स्वयं के आधार से, स्वयं के ज्ञान से, स्वयं के विज्ञान से, स्वयं के भाव विचार से, स्वयं के छल बल से, स्वयं के कर्म से इस जगत को जानने वाला है, स्वयं को जानने वाला है, इस गुण धर्म की प्रकृति को जानने वाला है, वह स्वयं के सत्य को जागृत कर लेता है। वह स्वयं के सत्य को चेतन कर लेता है। इसके सत्य की सत्यता यही है कि यह जितना जानने वाला है, स्वयं के सत्य से इस जगत के सत्यों को जितना जानने वाला है, और इस जाने हुए से स्वयं को जितने जानने वाला है, इसका सत्य इसी प्रकार से प्रकट होता है। जो स्वयं के सत्य को न जानते हुए जगत के सत्यों को जानकर, इनका सत्य जानकर इनमें डूबता रहता है, इसको इसकी जड़ता घेर लेती है, इसका सत्य जड़ हो जाता है। स्वयं की कठोरता का आधार स्वयं का अहंकार ही है। इस जगत के सत्यों को इनके भाव से, इनकी प्रकृति से, इनके गुणों से न जानना, इनको इनके भाव विचार, इनके छलबल, इनकी गुण धर्म की प्रकृति से न जानना स्वयं की कठोरता का कारण है। स्वयं का अहंकार इनको जड़ करता है, तो यह तुझे जड़ कर देने वाले हैं। तू स्वयं की संवेदनाओं से इस जगत के प्रति अगर जड़ है, तो स्वतः क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि तू जैसा व्यवहार करेगा इस जगत से वैसा पाएगा। यह जगत दर्पण है, इस जगत के लिए तू दर्पण है, जैसा दिखेगा वैसा दिखाएगा। इसलिए तू अगर जगत को जड़ जान रहा है,
तो यह जगत तुझे जड़ कर देने वाला है। तो मैं तुझे जिसका सत्य जान पड़ रहा है, अर्थात इस जड़ जगत में केवल तुझे किसी एक विशेष वस्तु का सत्य जान पड़ रहा है, तू उसका पीछा करने वाला है, तो उस एक के कारण यह संपूर्ण जगत जड़ है। उस एक के कारण यह संपूर्ण जगत जड़ है और एक सत्य है। इसी प्रकार से इसकी प्रतिक्रिया के अनुसार तू स्वयं में भी केवल उस एक से ही चेतन है। तेरी चेतना उस एक के कारण है, से संपूर्ण जगत के प्रति जड़ है। इसी प्रकार से तू स्वयं में जो स्वयं की संपूर्ण सत्यता है उसमें जड़ है। तू स्वयं के सत्य से इस जगत के जितने भी सार्वभौमिक सत्य हैं, जो सर्वज्ञ जगत है, इनको एक रूप से सत्य जान। इन सब के प्रति सत्य वाला हो। भले ही यह जगत सत्य नहीं है, पर यह आवश्यक है कि स्वयं के सत्य से तू जैसा है वैसा इनके प्रति हो, क्योंकि यह सब मेरा रूप है। इन सब में मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। इनमें मैं हूँ, तुझ में मैं हूँ। इसलिए मैं से मैं को पहले प्रेम कर, इस मैं के सत्य को जान, और इस मैं के सत्य से जब तू स्वयं चेतन हो जाएगा तो इस मैं को मैं से हर और स्वयं की मैं में मैं वाला हो जा। यही तेरे सत्य की खोज है। जब तू इस मैं को इस मैं से हर लेगा और स्वयं में स्थापित कर लेगा तो स्वतः तुझे तेरा सत्य प्राप्त हो जाएगा। यही तेरे लिए परम सत्य है। अगर तेरा सत्य इस जगत में शेष रह गया तो तू स्वयं से स्वयं में अपूर्ण है, स्वयं में स्वयं के सत्य वाला नहीं है। इसलिए सत्य की खोज इस जगत में करने से पहले तू पहले स्वयं में कर।